हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एकस ग्लोबल टेक। ये हमारा जेंगो का फर्स्ट वीडियो होने वाला है, ठीक है। जहाँ पे हम लोग कवर करेंगे कि जेंगो सीखने से पहले हमें क्या प्री रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, और हमें क्या क्या चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो इसमें होता है ना, एज अ बिगिनर के लिए जेंगो में थोड़ा फोल्डर एक्सटेंशन ना कम्प्लेक्स होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है ना, एक फ्रेमवर्क है, तो हमें कोई स्पेसिफिक टास्क कराना है कुछ भी, तो उसको हमको अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है, राइट। जैसे कि एक्चुअली आपको पहले तो आपको जो प्री रिक्वायरमेंट होना चाहिए कि पाइथन आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद रह गया नॉलेज का, तो आपको पाइथन का नॉलेज होना चाहिए, जहाँ पे क्लास फंक्शन लूप, ठीक है, और जो उसका डेटा टाइप्स होता है वो सबका एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और थोड़ा बहुत पैकेज और मॉड्यूल्स क्या होता है उसका भी बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ आता है, दो चीज़ वर्चुअल इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। सो देखो, वर्चुअल इन्वायरमेंट का नीड क्यों होता है। अब देखो, वर्चुअल इन्वायरमेंट पहले है क्या वो समझते हैं। तो क्या होता है ना, वर्चुअल इन्वायरमेंट क्या है, ये अलाउ करता है आपको, क्या करता है ना कि आप जो भी पाइथन रिलेटेड डेवलपमेंट का काम कर रहे हो ना, तो आप क्या कर सकते हो, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, मतलब कि जैसे एक्सटर्नली यूज़ करा कोई पैकेज मुझे चाहिए, तो आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो वो सब जो इंस्टॉल होगा ना, उसको हम लोग वर्चुअल इन्वायरमेंट के भीतर रखते हैं। भीतर क्यों रखते हैं, बिकॉज ये क्या होता है ना, एक एक कंटेनर होता है, ठीक है, वर्चुअल इन्वायरमेंट, जिसके भीतर आप स्पेसिफिक पैकेज सबको क्या इंस्टॉल करके रख सकते हो, ठीक है। क्यों, बिकॉज वो सब एक इन्वायरमेंट के भीतर रहेगा, मीन्स के कंटेनर के भीतर रहेगा, जिसको अगर हमें किसी और के साथ उस कोड को शेयर करना है और कुछ हमें रिक्वायरमेंट है ना उसके साथ, जो भी हम लोग यूज़ किए हैं, ठीक है। जैसे आप पाइथन में जो जेंगो में प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे, तो आपको जेंगो इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। उसके बाद हो सकता है इमेज रिलेटेड उसमें आप काम करोगे, मीन्स कि बैकएंड से इमेज भी आपको अपलोड करना है, तो उसके लिए एक पिल्लो करके लाइब्रेरी आता है, ठीक। तो वो सब का नीड होता है हमें, ठीक है, राइट। तो वो सब आप एक पैकेज के भीतर क्या, मतलब सॉरी, इन्वायरमेंट के भीतर आप उसको रख सकते हो, ठीक है, या ठीक है। तो इसलिए हमें इन्वायरमेंट की नीड होता है, देखो आप, ठीक है। और ये क्या होता है, पाइथन का वर्क स्पेस होता है, क्या बोलता है ये, इट्स हेल्प टू मैनेज डिपेंडेंट सेपरेट ऑफ द ईच प्रोजेक्ट प्रोवाइडिंग द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द लाइब्रेरी, ठीक है। इसका कहने का सेंस है कि सपोज करो मैं जेंगो में कोई प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, ठीक है, उसके बाद उस कोड को मैं किसी और के साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें अगर मैं इन्वायरमेंट सेटअप नहीं किया होगा ना, मैं इसकी वर्चुअल इन्वायरमेंट नहीं क्रिएट किया होगा ना, तब मैं भी उसको वो प्रोजेक्ट में कुछ एरर आ जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगा। क्यों, बिकॉज हो सकता है कि मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ उसका वर्जन है समथिंग 5 पॉइंट समथिंग, जो अभी इसका करंट चल रहा है 5, मैं जो करंटली काम कर रहा हूँ, ठीक है। उसका तो वही कोड मैं किसी और के साथ शेयर करता हूँ, उसके बाद जेंगो का वर्जन हो में भी हो सकता है 4 पॉइंट समथिंग, तो वो कॉन्फ्लिक्ट कर जाएगा, मीन्स कि प्रोजेक्ट प्रॉपर उसमें रन करेगा ही नहीं, ठीक है। तो इस सब प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए हमें इन्वायरमेंट का नीड पड़ता है, ठीक है। अब इसको देखो क्रिएट कैसे करते हैं, तो इसके लिए हम लोग ने कमांड यूज करते हैं, विच उस कमांड का नाम होता है पाइथन हाइफन एम, और ये वी एन बी, उसके बाद यहाँ पे जो माई वी एन बी है वो इन्वायरमेंट का नाम है, आप नाम कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। बट आपको ये तीनों चीज़ था, वो हमें तीनों चीज़ यूज करना ही है, ठीक है। क्या है, पाइथन हाइफन एम वी एन बी, और उसके बाद ये इन्वायरमेंट का नाम। तो इससे क्या होगा कि इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है, मीन्स क्या, एक फोल्डर क्रिएट होगा, उसका नाम कुछ इस टाइप से होगा, उसके भीतर और भी सारा 4-5 फोल्डर होगा, उसको भी देखेंगे। तो हो गया, तो ये तो क्रिएट हो गया। तो क्रिएट होने के बाद इसको हमको एक्टिवेट करना पड़ता है, ठीक है। तो इसको एक्टिवेट करने का कमांड होता है, जैसे आप विंडोज़ में हो तो आप जो इन्वायरमेंट का नाम है इसके भीतर ना एक स्क्रिप्ट करके बना होगा, ठीक है, विच इज़ फोल्डर, ठीक है। उसके बाद अंदर में एक फाइल होगा एक्टिव करके, उसको इस कमांड को आप डालोगे ना, तो वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आप ओएस और लिनक्स के साथ हो तो आपको कुछ सोर्स डालना होगा, बाकी ये तीनों जिन्हें सेम डालना होगा। यहाँ पे बस बीन आ जाएगा, स्क्रिप्ट विंडो में आता है, और लिनक्स में आपको बीन आएगा, और उसका बाद एक्टिवेट करोगे तो वो एक्टिवेट हो जाएगा। और उसका डीएक्टिवेट उसको करना है, तो ये डीएक्टिवेट आप टाइप कर दो, हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे समझते हैं वाई बी यूज इन्वायरमेंट, मीन्स कि अब देखो यहाँ पे क्या बोला था कि प्रोजेक्ट इंडिपेंडेंट अबाउट द वर्जन कॉम्प्लेक्स। जैसे मैं एग्जांपल दिया, जैसे मैं 5 में यूज़ करा, किसी के पास 4 है, उसको मैं कोड शेयर किया, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा ना, तो प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा, तो इसलिए नीड होता है। और
जैसे आपको वर्किंग विद द पीप मन मीन्स करने का सेंस है कि आप किसी पाइथन पैकेज मैनेजर पे काम कर रहे हो तो वहाँ पे हमें इसका नीड पड़ता है, ठीक है। और देखो जो भी पैकेज आप इंस्टॉल करोगे इन द प्रोजेक्ट उसमें आप पिप के थ्रू सारा इंस्टॉल करोगे, बिकॉज सारा जो होता है ना स्टोर होता है पिप पिप के जगह पर, ठीक है। ओके, परफेक्ट, आई होप के समझ आए हो, ठीक है। सो ये सब पूरा वर्किंग करता है पिप पे, ठीक है। आप ये वेबसाइट है पिप करके वहाँ पे जा भी सकते हो, सर्च कर सकते हो, ठीक है। उस वेबसाइट का नाम है पिप, ठीक है। सो मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करूँगा, हमें ये यही साइड है, ठीक है। जो भी आपको पैकेज मिलना चाहिए सब कुछ आप यहाँ से सर्च कर सकते, ठीक है। जैसे एक पिल्लो होता है इमेज के, देख लो ये आ गया ना। और एक कोर्स होता है, कोर्स क्या होता है, एक प्रोटोकॉल है, मीन्स कि बैकएंड सर्वर को फ्रंट एंड में अलाउ करने, इसको भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये सब सारा पैकेज आपको यहीं पे मिलेगा, इंस्टॉल करना है तो इस कमांड को कॉपी करोगे और अपने प्रोजेक्ट के भीतर इंस्टॉल करोगे, तो देख लो पिप इंस्टॉल है जो भी है ये नाम, ठीक है। सो वही है, अब बात करते थोड़ा इसका लाइक आप कैसे इंस्टॉल करते हो। पिप इंस्टॉल हमें उस स्पेसिफिक पैकेज जो हमें रिक्वायरमेंट है अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग उसको इंस्टॉल करोगे। और जैसे एक रिक्वेस्ट आया तो रिक्वेस्ट का यूज होता है कि सपोज करो आप पाइथन में कोई एपीआई क्रिएट कर रहे हो, उसको कॉल भी करना चाहते हो तो आप रिक्वेस्ट के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको ऑन इंस्टॉल करना है स्पेसिफिक पैकेज को, तो बस इंस्टॉल कर दो, ऑन इंस्टॉल कर दो और पैकेज का नाम, ठीक है। और आपको देखना है करेंट जो हमारा एनवायरनमेंट है, ठीक है, उसके भीतर क्या क्या पैकेज इंस्टॉल है, तो उसके लिए कमांड होता है पिप लिस्ट, ठीक है। उसके बाद ना इसमें एक ना रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी करके एक ना फाइल होता है, ठीक है। उसके भीतर क्या होता है, जो भी हमारे सिस्टम के भीतर पैकेज है ना उसको आप क्या कर सकते हो, इसके भीतर रख सकते हो। क्यों रखना है इसमें, बिकॉज वो होता है क्या ना, इसमें आप इसको रखोगे ना तो वो जो भी पैकेज होगा विद द वर्जन उसमें रहता है, ठीक है। मीन्स कि कौन कौन सा वर्जन यूज करे, तो क्या होता है ना कोड को शेयर करते हैं ना जब एक से दूसरे के थ्रू, ठीक है। जैसे मैं सपोज करो मेरा कोई स्पेसिफिक काम है, जैसे कि मेरा काम है कि मॉडल डिफाइन करना, उसके बाद किसी और का काम है कि उसमें मॉडल्स को कॉल करके एपीआई बनाना, तो मैं अपना कोड उसके साथ शेयर करूँगा ना, तो उसके साथ ये भी एक फाइल जाएगा जिसके भीतर वर्जन होगा, जो वो सब इंस्टॉल करेगा ना वो इसी वर्जन को फॉलो करके करेगा। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए एक कमांड होता है जैसे विच इज़ कॉल पिप इंस्टॉल हाइफन आर रिक्वायरमेंट डॉट टी, इस कमांड को डालोगे तो इसके भीतर जितना भी पैकेज होगा ना, इसके भीतर जो भी पैकेज होगा सारा क्या होगा इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। अब रियल वर्जन में कैसे इम्प्लीमेंट करोगे इस चीज़ को, लाइक किसको, तो इन्वायरमेंट को। तो इसका कुछ इस टाइप का होता है, जैसे एक हमारा प्रोजेक्ट का नाम हो गया, ठीक है। और ये क्या बीएनबी ऐप हो गया रिक्वायरमेंट और टीक्स, कुछ इस टाइप का इसका फोल्डर का स्ट्रक्चर होगा जहाँ पे आप यूज करोगे, ठीक है। तो देख लो क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, ओपन द टर्मिनल, ठीक है, एंड द वर्चुअल इन्वायरमेंट, क्रिएट अ वर्चुअल, आप टर्मिनल ओपन करके क्या करोगे वर्चुअल इन्वायरमेंट को क्रिएट करोगे। चलो अब कोड में थोड़ा सा देखते हैं इसको, ठीक है, अच्छा से। सो ये हमारा जेंगो का फर्स्ट वीडियो होने वाला है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और एक फोल्डर बना लेता हूँ, उसका नाम रख देता हूँ जेंगो फर्स्ट, ठीक है। मैं इसको ओपन करता हूँ विद द VS कोड, ठीक है। अब देखो आप जे मैंने एक जेंगो फर्स्ट नाम का एक फोल्डर बनाया, ठीक है, जो यहाँ पे बोल रहा है क्रिएट अ न्यू फोल्डर, ठीक है। अब हम ओपन द टर्मिनल, टर्मिनल ओपन करेंगे तो यहाँ पे आओगे टर्मिनल, ठीक है, और न्यू टर्मिनल पर क्लिक करोगे, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ गेटवे से यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, पावर सेल नहीं यूज़, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, तो इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए कमांड क्या होता है पाइथन -m, ठीक है, BNB, और यहाँ पे हमारा नाम होगा, ठीक है, इन्वायरमेंट का जो भी नाम लिखना चाहते हो, बट ये तीनों कमांड सेम होना चाहिए, बस यहाँ पे आप लाइक कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे करके और उसके बाद एक और चीज़, आपका जो है ना सिस्टम जो भी है लैपटॉप या पीसी हो वो कनेक्ट होना चाहिए विद द वाईफाई, ठीक है, मीन्स कि नेट आप में चलना चाहिए। सो मैंने कमांड एग्जीक्यूट किया, ठीक है।
और मे बी ये लाइक डिपेंड ऑन द नेटवर्क, 2 सेकेंड 5 सेकेंड मैक्सिमम ले सकता है, ठीक है, या फिर 10 सेकेंड भी ले लेगा। इट्स टोटली डिपेंड ऑन द लाइक नेटवर्क। तो यहाँ पे देखो फोल्डर क्रिएट हो गया, उसके भीतर क्या है, एक स्क्रिप्ट है, और स्क्रिप्ट के भीतर तो यहाँ पे जो एक्टिवेट आया ना, ये इसको एक्टिवेट करना, ठीक है। तो मेरे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज़ द वी हैव ए क्या विंडो है ना, इसलिए स्क्रिप्ट बनाया, और लिनक्स और ओएस रहता तो यहाँ पे बिन बनता है स्क्रिप्ट की जगह पे, ठीक है। अब ये तो हो गया, अब इसको हमको एक्टिवेट कैसे करना है, जैसे यहाँ पे बोला ना क्रिएट कर लिया, उसके बाद एक्टिवेट करना है। तो एक्टिवेट करने का कमांड होता है जैसे सोर्स, ठीक है, और हमारे पास क्या नाम है, माई बी एन बी और स्क्रिप्ट, ठीक है, और यहाँ पे एक्टिवेट, ठीक है। और ये करोगे तो कुछ एक्टिवेट हो जाएगा, तो आपको कुछ इस टाइप में दिखेगा, ठीक है। मैं इसको क्लियर करता हूँ। अभी मैं चेक करता हूँ इसके अंदर क्या पैकेज है, तो मैं करता हूँ पिप लिस्ट। अगर पैकेज चेक करना है तो देखोगे आप इसमें पिप का कुछ वर्जन है जो भी चल रहा है, ठीक है, परफेक्ट। सो ये हमने क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया। अब हमें इसे कोई पैकेज चाहिए, सपोज करो मैं जेंगो इंस्टॉल करना चाहता हूँ, तो आप करोगे पिप इंस्टॉल जेंगो, ठीक है। सो ये देखो ये क्या इंस्टॉल हो रहा है विद द डाउनलोड, बिकॉज ये सब क्या हो रहा है ओवर द वो पिप के अथी से आ रहा है ना, लाइक, ठीक है। सो इस सब के लिए आपका लाइक नेटवर्क अच्छा होना चाहिए, उसका नेट चालू होना चाहिए, ठीक है, तभी ये सब कमांड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज आपको एरर शो कर देगा, बिकॉज ये सब क्या होगा, ओवर द नेट्स काम कर रहा है ये सब, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ठीक है, तब तक आगे क्या है उसको देखते हैं, ठीक है। सो आप कुछ इस टाइप में सब क्रिएट कर सकते हो, इन्वायरमेंट ऐप डॉट टी एक्स सी और रिक्वायरमेंट, ठीक है। थोड़ा सा टाइम इसको ले लें, तब तक मुझे जो रिक्वायरमेंट है अब इसको आप मैन्युअली क्रिएट करोगे, ठीक है, इन द प्रोजेक्ट। तो कुछ इस टाइप में, ठीक है, तो आपको ये कुछ इस टाइप में दिखेगा, ठीक है। आई डोंट नो यार इतना टाइम क्यों लग रहा है, मे बी मेरा नेटवर्क सही नहीं है, ठीक है। तो ये इंस्टॉल हो गया, इसको क्लियर कर लेते हैं टर्मिनल को। अब मैं करूँगा पिप लिस्ट, मुझे देखना है कि जेंगो इंस्टॉल हो या नहीं। तो पिप लिस्ट करोगे तो आपको देखोगे ये क्या किया, इन जेंगो को इंस्टॉल कर दिया, और कुछ ये क्या ASGI, मतलब कुछ जेंगो इंस्टॉल करोगे तो उसके साथ कुछ दे देगा, ये कुछ डेटाबेस से रिलेटेड है, ठीक है। सो ऐसा आपको दे दिया, ठीक है, परफेक्ट। अब इसमें आपको लाइक लिखना है वो चीज़ को, लाइक जो भी पैकेज मैं करंटली अभी यूज़ कर रहा हूँ, तो आप मैनुअली टाइप भी कर सकते हो, बट वैसे कोई करता नहीं, आप कमांड के थ्रू डायरेक्ट लिखोगे। तो उसके लिए कमांड होता है पिप फ्रीज, ठीक है, और उसके बाद कुछ इस टाइप में, ठीक है। और यहाँ पे हाई हम लोग लिखते हैं क्या, रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी, एक क्लिक करो यहाँ पे। अब आप देखोगे जो भी मैं पैकेज इंस्टॉल किया है इसके भीतर क्या हो गया, ऐड हो गया, ठीक है। अब मैं किसी के साथ शेयर करूँगा तो बस इसको देखेगा और इंस्टॉल कर लेगा, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, और अपने इन्वायरमेंट में काम कर सकते हो। अब मुझे क्या करना है, मैंने जेंगो का तो सेटअप कर लिया, ठीक है, सब कुछ जेंगो इंस्टॉल भी कर लिया। उसके बाद अब मुझे चाहिए जेंगो प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करोगे, ठीक है। तो जेंगो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें पहले क्या चाहिए, इन्वायरमेंट एक्टिवेट होना चाहिए, दूसरा जेंगो इंस्टॉल होना चाहिए। उसके बाद आप जेंगो प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो जेंगो प्रोजेक्ट के लिए हमारे पास ना एक कमांड होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं जेंगो एडमिन। यहाँ पे लिखेंगे स्टार्ट प्रोजेक्ट, और यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट का नाम होगा। तो मैं जैसे यहाँ पे नाम देता हूँ लाइक कॉन्फ़िग टाइप का मैं नाम दिया, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर डॉट पास करूँगा, क्यों, बिकॉज क्या होता है ना, अगर मैं डॉट करने का सेंस है कि जो हमारा करेंट फोल्डर है उसी के भीतर आप प्रोजेक्ट क्रिएट करो, ठीक है। तो प्रोजेक्ट का नाम मैंने लिखा कॉन्फ़िग और डॉट लिखा, और यहाँ पे इंटर करूँगा तो यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया कॉन्फ़िग नाम का, ठीक है। देखा हम लोग ने जेंगो का प्रोजेक्ट सक्सेसफुली क्या कर लिया, क्रिएट कर लिया, ठीक है। सो ये जेंगो क्रिएट हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर अब हमें क्या करना है, इसको रन करना है। तो रन करने के लिए हमारा कमांड होता है पाइथन मैनेज डॉट, आप पहले नहीं आप क्या करोगे ना, एल करो। उसके बाद आप देख लेना कि आपका जो भी करेंट फोल्डर का स्ट्रक्चर है कुछ इस टाइप पे दिखना चाहिए, मीन्स कि जो भी ये सारा चीज़ मैनेज होगा ये यहाँ से मैनेज होता है, ठीक है। तो हम लोग इसके लिए अब कमांड लिखेंगे
पाइथन जो हमें जेंगो का प्रोजेक्ट को रन करना है, manage.py रन सर्वर, ठीक है। ये कमांड होता है जेंगो को रन करने के लिए, रन सर्वर, ठीक है। सो आप देखोगे ये सक्सेसफुली रन हो गया क्या इस लोकल एड्रेस पे 80,000 पोर्ट पे। तो देखो यहाँ पे द जेंगो वर्किंग सक्सेसफुली, कॉन्ग्रेचुलेट, हम लोग जेंगो का सक्सेसफुली प्रोजेक्ट क्या कर लिया, इंस्टॉल कर लिया अपने लोकल में, मीन्स कि अपने सिस्टम के भीतर, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक करोगे तो जेंगो के आप ऑफिशियली डॉक्यूमेंट पे जा सकते हो, पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये कुछ ट्यूटोरियल्स भी है, ठीक है, कि आप कैसे ऐप क्रिएट करोगे, ठीक है, इन द जेंगो। और यहाँ पे भी कुछ कम्युनिटी है, ठीक है, अभी कम्युनिटी, हाँ ये एक कम्युनिटी है, यहाँ पे भी आप जुड़ सकते हो, क्या क्या नया फीचर्स आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, वो आप उस चीज़ से क्या हो सकते हो, लाइक यूज कर सकते हो, ठीक है। सो ये सब कुछ है, ठीक है। तो हम लोग सक्सेसफुली क्या के लिए जेंगो का प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेट टू यू ऑल, राइट, हम लोग जेंगो का प्रोजेक्ट सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप में इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए जो हमें पहले से पता होना चाहिए, ठीक है, व्हेन वी वर्क ऑन द जेंगो, ठीक है। उसके बाद इसका कुछ फोल्डर स्ट्रक्चर है, ठीक है, जहाँ पे ये आओगे urls.py, इस ये एक कमांड है, लाइक पाइथन में आप मल्टी लाइन कमांड कुछ इस टाइप से डाल सकते हो, ठीक। तो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे यूआरएल्स में क्या है ना, देखो एक पाथ दिया विच इज़ द admin.set, मीन्स कि ये जो पाथ है ना उसको आप ऑन द ब्राउज़र रन करा सकते हो। मेरा कहने का सेंस है क्या है, पाथ करने का सेंस है कि ये एक यूआरएल्स होता है, मीन्स कि जब भी हम लोग जेंगो पे काम करते हैं तो हमारे पास एक एडवांटेज होता है कि हमें ना एक एडमिन पैनल पहले से जेंगो बना के दिखता है, उसको हमको अगर दिखना है तो आप इस वाले यूआरएल पे जाओगे। तो कैसे जाओगे, तो आप अपने ब्राउज़र में जाओ, ठीक है, यहाँ पे आ जाओगे और जो हमारा क्या है पाथ एडमिन है, एडमिन पे जाओगे ना तो कुछ इस टाइप से आपको एक यूज़र इंटरफेस बना देता है, जहाँ पे आप यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन करके देख सकते हो, ठीक है। तो उसको भी हम लोग देखेंगे कैसे, लाइक उसमें लॉगिन करेंगे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद इसका कुछ फोल्डर देखो, अब जैसे ये एक तरह से पैकेज ही दे दिया ना, जैसे मैं बताया था। उसके बाद PYC मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ प्रीव्यू वीडियो में, ठीक है। सो आपको डाउट होगा तो आप जाकर देख लो। तो ये कुछ इस टाइप से पैकेज है, जैसे इनिट में क्या होता है, मीन्स कि एक फोल्डर का यूज दूसरे फोल्डर में यूज करना है तो वहाँ पे। और ये SGIU दे देता है। SGI कहने का सेंस है क्या है कि SGI कहने का सेंस है कि असिंक्रोनस टास्क, ठीक है। अब असिंक्रोनस टास्क क्या होता है, देखो पाइथन जो होता है ना बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, सिंगल थ्रेड होता है, मीन्स कि सिंगल थ्रेड करने के सेंस ये कोड एग्जीक्यूट करता है टॉप टू बटन, मीन्स कि जब तक फर्स्ट कोड पूरी तरह से एग्जीक्यूट ना हो जाए तब तक सेकंड पे मूव नहीं करता है, ठीक है। तो उसी प्रॉब्लम को लाइक आप फिक्स कर सकते हो, मीन्स कि हो सकता है कि जो हमारे पास लाइक 2-3 लाइन का कोड है जहाँ पे फर्स्ट लाइन में कोड एग्जीक्यूट हो रहा है तो वहाँ पे बहुत सारा डेटा लोड हो रहा है, तो क्या होगा ना दूसरा वेटिंग करेगा जब तक कि फर्स्ट कंप्लीट ना हो जाए। तो मैं ऐसा इसमें लाइक उसको बनाना चाहता हूँ कि फर्स्ट कोड भी एग्जीक्यूट हो जाए और सेकेंड वाला भी कॉल हो जाए। तो उस चीज़ के लिए हम लोग असिंक्रोनस का यूज करते हैं, ठीक है। बट जेंगो में डिफ़ॉल्ट सपोर्ट होता है सिंक्रोनस टास्क, ठीक है, जो कि WSGI इसमें बोलते हैं, ठीक है, मीन्स के कोड एग्जीक्यूट करता है लाइन बाय लाइन, ठीक है। तो यही है WSGI और SGI, यही है। SGI मीन्स क्या, असिंक्रोनस, और WSGI क्या, सिंक्रोनस टास्क के लिए। यूआरएल्स क्या होता है, जिसके भीतर हम लोग अपने यूआरएल्स को डिफाइन करेंगे कि हमारे किस वाले यूआरएल पे कौन सा लाइक पेज आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसमें setting.py आता है, जहाँ पे बहुत सारा कॉम्प्लेक्स चीज़ है जिसके आप डेटाबेस का सेटअप यहाँ से करोगे आप, ठीक है। और जब भी जेंगो प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे ना आप नया नया, तो वहाँ पे एक सीक्रेट की हमें जनरेट करके देता है सबके लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ डिबग होता है, इसका यूज़ होता है कि डिबग करने के लिए कोड को, मीन्स कि एरर को हैंडलिंग इन सब करने के लिए, ठीक है। आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो उसको कैसे सॉल्व करोगे, मीन्स कि एरर को रीडेबल बनाने के लिए वो समय यूज होता है, ठीक है। उसके बाद अलाउ होस्ट यूज होता है, मीन्स कि जब हम लोग सर्वर पर काम करते हैं, प्रोजेक्ट जब लाइव होता है तो हम लोग यहाँ पे अलाउ होस्ट करते हैं, मीन्स कि किस पोर्ट पे अपने प्रोजेक्ट को रन करना चाहते हैं, किस IP एड्रेस पे, तो वो सब यहाँ पे सेटअप करते हैं, ठीक है। उसके बाद इंस्टॉल ऐप आता है कुछ, जिसमें कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है, जैसे एडमिन एक आता है जो मैं यहाँ पे बताया हूँ आप, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट उस चीज़ का है।
सेकेंड है कि जेंगो बाई डिफ़ॉल्ट हमें एक ऑथेंटिकेशन सिस्टम भी देता है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो था ना, ये वाला, ठीक है। डिफ़ॉल्ट हमें देता है। दूसरा देता है कंटेंट टाइप, मीन्स कि आप लाइक इट्स रिलेटेड टू द एचटीएमएल फाइल, ठीक है। आप जेंगो में एचटीएमएल फाइल भी क्रिएट करके लाइक फ्रंट एंड का काम कर सकते हैं। एक हमें सेशन बना के देता है जिसके भीतर आप क्या कर लाइक इसका यूज होता है ऑथेंटिकेशन। इस समय कोई भी डेटा लाइक हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, सॉरी स्टोर करना पड़ेगा ना टेम्पोररी के लिए, तो आप सेशन वहाँ पे यूज करते हैं। एक मैसेज होता है, ठीक है। मैसेज एक तरह से यहाँ पे फ्रेमवर्क है, मीन्स कि इसका यूज़ करते हैं हम लोग लाइक एरर हैंडलिंग के लिए मोस्टली यूज होता है। बिकॉज हो सकता है कि हम लाइक क्या कर रहे हैं ना, मैंने कोई ना एक कॉन्टेक्ट अस का पेज बनाया और उसमें कुछ बैकएंड का डेटा आ रहा है जा रहा है, तो मुझे प्रॉपर्ली उसमें चेक करना है कि डेटा जब प्रॉपर्ली चल जाए तो सक्सेसफुल का मैसेज आ जाए, और फेल हो जाए तो फेल का मैसेज आए। तो वो सब एक इस मैसेज के थ्रू होता है, ठीक है। और इसमें आप लास्ट आता है विच इज़ द स्टैटिक्स फाइल, मीन्स कि आप जेंगो के भीतर ना स्टैटिक फाइल को भी हमें हैंडल करना पड़ता है। स्टैटिक फाइल करने का सेंस है कि जिसमें हमारा CSS का कोड हो सकता है, इमेज हो सकता है, जावास्क्रिप्ट का कोड हो सकता है, तो यही 3 कोड होता है इसके भीतर, ठीक है। तो वो एक स्टैटिक फाइल होता है। अब यहाँ पे मिडिल वेयर आ जाता है, ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए होता है। उसके बाद आपको सर्वर को फ्रंट एंड के अलाउ करना, तो ये सब इसके थ्रू ही करते हैं, ठीक है। उसके बाद रूट कॉन्फ़िग आ जाता है, जो भी हमारा लाइक प्रोजेक्ट का नाम होगा वो और .urls करके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक टेम्पलेट का सेक्शन आ जाता है। टेम्पलेट, इसमें बस टेम्पलेट का यूज़ करते हैं। हमें अगर HTML फाइल को यूज़ करना है तो ये हमें जेंगो अलाउ करता है कि आप HTML फाइल यूज़ कर सकते हो एज अ फ्रंट एंड पार्ट, तो वो सारा टेम्पलेट्स के भीतर होता है, ठीक है। तो उसके लिए ये चीज़ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है WGS एप्लीकेशन, मीन्स क्या एक ये क्या है, सिंक्रोनस प्रोजेक्ट है। अभी क्या है वाला, ये वाला, तो इस चीज़ को यहाँ पे ऐड किया गया है, ठीक। मैंने बताया डिफ़ॉल्ट सिंक्रोनस के लिए। और यहाँ पे होता है डेटाबेस का सेटअप, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट एक DB SQLite 3 देता है। आप पोस्टग्रेड या क्या बोल सकते माई उसके लिए यूज़ करना चाहते हो, उसका सेटअप आप यहीं पे करोगे। इसको हटा के उसको डालोगे, ठीक है। उसके बाद ये सब कुछ डिफ़ॉल्ट है जो पहले से आता है, इसमें हमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे अब आ जाता है लाइक लैंग्वेज आप क्या चलाना चाहते हो। डिफ़ॉल्ट में क्या इंग्लिश आता है, टाइम जोन आता है UTC का, ठीक है। उसके बाद ये कुछ है, ये सब जोन उन है। तो आप इंडियन करना चाहते हो तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, उसको बोल सकते हो आप एशिया कोलकाता कर सकते हो आप, ठीक है। तो आप ये इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग काम करेगा, ठीक है। जो भी लाइक डेटाबेस में आप रिक्वेस्ट हैंडल करोगे तो वो सब इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग। यहाँ पे जो स्टैटिक फाइल हो गया, मैं ऑलरेडी बता दिया क्या है, CSS जावास्क्रिप्ट और इमेज को हैंडल करने के लिए ये सब कुछ होता है, ठीक है। बस यही है और कुछ नहीं। और उसके बाद ये तो बस जो है डिफ़ॉल्ट तो रहना ही रहना है, ठीक है। सो ये हो गया setting.py का एक प्यारा सा एग्जाम्पल, ठीक है, जहाँ पे इतना कुछ हम लोग करते हैं, ठीक है। सो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लाइक खुद से क्या करेंगे ना, कुछ URLs डिफाइन करेंगे, उसके वो ऊपर क्या करेंगे लाइक ओवर द ब्राउज़र उसको रन करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग ऐप क्रिएट, जेंगो में आप प्रोजेक्ट के भीतर ऐप कैसे क्रिएट कर सकते हो, जहाँ पे हम लोग खुद का लाइक अपना कोड लिखेंगे, ठीक है। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक समझ आया होगा। अब तब तक आप क्या करो, वीडियो देखो, सब्सक्राइब करो चैनल, और चैनल के साथ एक्टिव रहो। इसके बाद हम लोग धीरे धीरे जेंगो कैसे ही कवर करेंगे और इजी बनाएंगे, और बहुत सारा प्रोजेक्ट भी करेंगे इट्स रिलेटेड टू द जेंगो, ठीक है। ओके गाइस, सो आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।